क्लास 10th मैथ का क्रैश कोर्स। कल भी 1 नंबर वाले सवाल किए थे और 1 नंबर वाले सवाल ही फिर करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर वाले सवाल कितने आते हैं? 20 सवाल। ठीक है। अब यह पहला सवाल दे रखा है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। तो दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होंगे? यदि इनके संगत कोण बराबर हो, या फिर यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, या फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समरूप त्रिभुज मतलब जैसे ये एक त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ये है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है। अगर मान लो हम एक त्रिभुज ये ले और एक त्रिभुज ये इस तरह से, तो ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है समरूप? क्योंकि इनके जो कोण होंगे और जो इसके कोण होंगे, ये दोनों तो नहीं पता, पर ये एक स्पष्ट दिख रहा है कि ये समकोण बन रहा है। समकोण है मतलब 90 डिग्री का कोण है। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो इसमें तो कोई भी 90 का है नहीं, तो ये समरूप नहीं हुए। समरूप वो होंगे जिनके कोण बराबर होंगे। कोण तो बराबर ही होंगे, चाहे त्रिभुज कितना भी छोटा कितना भी बड़ा हो। अगर समरूप है तो कोण एक जैसे होने जरूरी है, होंगे ही होंगे। मान लो एक इतना छोटा बना दो और एक ये हो जाए, तो ये भी समरूप है, कोण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर भुजाएं जो है वो समानुपाती होंगी। अब ध्यान से समझना, पहली कंडीशन तो निकल के आ गई कि इनके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक। अब दूसरी बात आती है भुजाओं की। तो भुजाएं संगत भुजाएं, संगत मतलब ये वाली भुजा इसके और ये वाली भुजा इसके और ये वाली भुजा इसके, ये संगत क्या होंगी? समानुपाती, यानी समान अनुपात में। तो जैसे ये दे रखी होगी उसी अनुपात में ये होगी, जैसे ये होगी उसी अनुपात में ये होगी। बराबर नहीं होंगी लेकिन अनुपात एक जैसा होगा। जैसे अगर हम इसको निकालें, मान लो ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो इनका जो परिमाप है वो 2 3 और 4 कितना हो गया? 9 टोटल। ठीक। ऐसे ही जो इनकी भुजाएं होंगी उनका परिमाप कुछ भी हो, ठीक है, मान लो कुछ भी हो सकता है, 4 5 9, लेकिन जो अनुपात होगा वो अनुपात देखो सेम है। यहाँ 2 3 4 का अनुपात है, यहाँ 4 5 9 का अनुपात है। एक जैसा अनुपात दिख रहा है ना, क्रम से चल रहा है नंबर। तो भुजाएं अलग अलग तो हो सकती है लेकिन अनुपात जो है वो सेम होगा। तो दोनों कंडीशन बन रही है, संगत कोण बराबर भी हो रहे हैं और भुजाएं समानुपाती भी। यानी ये वाला फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन, थर्ड वाला नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, चित्र में त्रिभुज ओडीसी सर्वांगसम त्रिभुज ओबीए, ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है। ठीक है, सर्वांगसम मतलब ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं लगभग, और लगभग से मतलब बिल्कुल ही बराबर है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है तो होगा, अन्यथा बिल्कुल बराबर होंगे। इसीलिए ये चिन्ह जो है सर्वांगसम का होता है, लगभग बराबर को दिखाता है। आगे कह रहे हैं यदि कोण BOC बराबर 125 डिग्री और COD बराबर 70 डिग्री है, तो कोण OAB का मान बताना है। ठीक है। तो कोण OAB कहाँ पे है? OAB मतलब हमें ये वाला कोण बताना है। ठीक है। और इसके लिए चित्र दे रखा है, तो इस चित्र के हिसाब से इसको करना है। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। देखो ये वाला अगर कोण चाहिए, अगर हमें ये वाला कोण चाहिए तो हमें इन दोनों कोणों के मान पता होने चाहिए। एक त्रिभुज हो, एक त्रिभुज का कोई एक कोण पूछा है तो उसके दो कोण हमें पता हो, तीसरा कोण आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में अगर हमें दो पता लग जाएंगे तो 180 में से हम वो दो घटा देंगे जोड़ के, तीसरा वाला निकल के आ जाएगा। तो पर दो पता होने चाहिए। दो कोण तो नहीं दिए लेकिन और चीजें दे रखी हैं, तो इनकी सहायता से पहले हम ये दो कोण पता करेंगे। ठीक है। कैसे? पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, कोण OBA, ये क्या होगा? ये बराबर होगा ODC के, या फिर COD। ये गलत लिख दिया यहाँ पे, ये गलत करके लिखा हुआ है। ये या तो ODC आएगा या CDO आएगा, क्योंकि जो कोण दिया होता है वो बीच में रहता है।
ओ डी सी लिख लो इसको, ठीक है। जो भी कोड दे रखा होगा वो कोड बीच में आएगा और बाकी ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई पहले कोई बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ओ डी सी इसके बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। कैसे एकांतर कोण है उसको भी देखो। देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। जब भी समांतर रेखा पे एक रेखा कट करती है तो उसके आमने सामने के यानी इधर का इधर के बराबर होगा, और अगर ये कोण होता ये वाला तो ये इसके बराबर होता, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। ठीक है, क्या होंगे? एकांतर कोण पर दोनों समांतर रेखाओं पे लाइन होनी चाहिए, तिरछी लाइन। ठीक है, तो अगर ये 90 सॉरी 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ठीक, अब हमें एक कोण ये मिल गया, अब ये वाला और मिल जाए तो फिर आसानी से ये वाला निकाल आएगा, और यही हमसे पूछा गया है। ये तो हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इसको निकाल सके। अब ध्यान दो, ये क्या है? एक लाइन बन रही है, ठीक है। ये जो वृत्त है, ये पूरा कोण जो होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पूरा घूम के आ जाए तो कोण बनता है 360 डिग्री। ठीक है, जैसे कि ये लाइन है, तो ये अगर यहाँ से ऐसे करके हम कोण देखें तो ये पूरा कितना बना? 360। और अगर इसी लाइन पे यहाँ से यहाँ तक का कोण देखें तो आधा बना ना। ये पूरा हुआ, ये इतना क्या हुआ? आधा। और आधे का मतलब है यहाँ 360 है तो यहाँ कितना बनेगा? 180, 360 का आधा। तो ये 180 हुआ, तो यही तो लाइन है ये। इस लाइन पे ही तो ये कोण बन रहा है पूरा। कितना होगा ये? 180, जिसमें से ये इतना दे रखा है, कितना? 125। तो ये इतना बचा हुआ कितना होगा? जब यहाँ से यहाँ तक 180 है तो इस पूरे 180 में से 125 घटा दो, बचा हुआ आ जाएगा निकल के। बात समझ आ रही है? तो ए ओ बी बराबर, अब ध्यान से समझना, 180 यानी इस पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, और ये वाला निकाल रहे हैं इसलिए ओ बीच में रखा है। बी ओ ए लिख सकते हैं या ए ओ डी लिख सकते हैं। कितना घटाना है? 125। 10 में 5 गया 5, यहाँ 7 बचा, 7 में 2 गया 5, 1 में 1 गया 0, यानी कितना आ गया? 55 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 55। अब ये वाला कोण पूछा है, ठीक है, कौन सा कोण? तो इसमें देखो ना क्या पूछा है, ओ ए बी। ओ ए बी, तो देखो जिसको पूछा है वो बीच में है, तो कोण ओ ए बी क्या होगा? 180 माइनस, यानी 180 त्रिभुज का टोटल कोण 180, उसमें से ये दोनों जोड़ के घटा दो, तीसरा वाला आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 180, इसको उधर करा, माइनस 55 और 70 दोनों को जोड़ दो, 180 माइनस 55 और 70 को जोड़ोगे तो 125। 180 में से 155 इसको घटा दें तो कितना बचेगा? 55 ही बचेगा। सॉरी 125 घटाएंगे तो 55 बचेगा, यानी ये वाला कोण कितना होगा? 55 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा इसका सही। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना बताया था? 180। सवाल को जोड़ के देख भी लेना, 55 और 55 110, 110 और 70 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो रहा है। ये भी चेक कर लेना, अगर गलत होगा तो यहीं से पता लग जाएगा। 180 नहीं बैठेगा, टोटल टोटल कम या ज्यादा हो जाएगा अगर सवाल गलत होगा तो, और सही होगा तो पूरा 180 ही बैठेगा। नोट करो इसे। तीसरा सवाल देखो, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉमा, आगे ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। इस कंडीशन का वैसे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन समझने के लिए समझो ये क्या है। यहाँ ये कहा जा रहा है जो थीटा का मान पूछा जा रहा है इस सवाल में, तो जो थीटा का मान होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा। ये है ना चिन्ह लगा हुआ, यानी बराबर, और ये नीचे वाला होता है बराबर।
तो 0 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, 0 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है। और थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर भी होता है, 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है। तो थीटा का जो मान निकल के आएगा वो 0 से 90 के बीच में, यानी 0 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है, या फिर इनके बीच में आ सकता है, पर 90 से बड़ा नहीं आ सकता और 0 से छोटा नहीं आ सकता। ये बताया जा रहा है इससे, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम अपना सवाल करना, खुद ब खुद आंसर, अगर सवाल सही करोगे तो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। ये साइन थीटा बराबर cos थीटा है, इससे पूछा है थीटा का मान। तो यहाँ साइन थीटा, इस cos थीटा को अगर हम इसके बटे में ले आए तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। और इधर क्या बचेगा? 1। जीरो नहीं, यहाँ इसको नीचे लाने से यहाँ 0 नहीं बचा, 1 बचा। ठीक है, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे 0 लिख देते हैं, वहीं से सवाल गलत हो जाता है। 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम अभी इसकी वापस से गुणा करना चाहें तो cos थीटा की अगर 1 से गुणा करेंगे तो cos थीटा आएगा, और अगर cos थीटा की 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। क्योंकि किसी भी संख्या की अगर 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। तो अगर हम एक तरफ से दूसरी चीज करते हैं तो दूसरी तरफ से भी तो दूसरी चीज होनी चाहिए। मान लो अगर हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो क्या दिल्ली जा सकते हैं? वापस नहीं आ सकते? दिल्ली जा रहे हैं, जैसे जा सकते हैं वैसे ही वापस आ सकते हैं। वैसे ही सवाल में, सवाल को अगर हम किसी चीज को इधर ला सकते हैं तो उसको उधर भेज भी सकते हैं, और भेजने पे वापस वही आना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से दिल्ली गया तो वापस जब वो दिल्ली आएगा तो अपनी जगह पे ही तो आएगा। ऐसा थोड़ा ना कि वापस आएगा तो कहीं और चला जाएगा, ये नहीं होगा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा बराबर 1। अब ये ध्यान दो कि टेन में ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू कितने की होती है? किस में? टेन में ही। जो एंगल यहाँ बनेगा उसी में। कर तो हम यहाँ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास दो फंक्शन थे। जब फंक्शन एक रह जाएगा तब देखना, दो फंक्शन में नहीं बनेगी बात। तो टेन थीटा में 1 कितने की वैल्यू होती है? टेन 45 की। यानी टेन 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 1 को हम टेन 45 लिख देंगे, कोई फर्क है? चाहे टेन 45 की वैल्यू अगर वापस लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ टेन से टेन कैंसिल, थीटा का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ठीक, तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 45। और इस कंडीशन को भी ये फुलफिल कर रहा है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है ये मान। ठीक है, नोट करो इसे। देखो 4 नंबर सवाल। साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का मान होगा। इसका मान पूछा गया, 4 ऑप्शन है, कोई एक सही है। किसका मान पूछा है? साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री। तो जब भी इसी तरह का सवाल आएगा, तो ऐसे पहले भी सवाल आए हैं, पहले भी कराए हैं, और ये भी बता रखा है कि 95% या 98% सवालों का आंसर कितना आएगा? 1। कुछ ही सवाल होंगे जिनमें आंसर बदल सकता है, वरना मान के चलो इनका आंसर क्या होता है? 1। कैसे? देखो, साइन और कॉस दो दे रखे, दोनों में से चाहे तो ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, इच्छा है कोई भी तोड़ दो एक को। मान लो मैं ऊपर वाले को तोड़ दूं, तो तोड़ना कैसे है? 15 है ये। हमें इस तरह से कोड को लिखना है कि वो रहे 15 ही, लेकिन उसका रूप बदल जाए। ठीक। अब और ज्यादातर में नीचे वाले में ही टूटता है, तभी आंसर 1 बनता है। और टूटेगा किस में? टूटने के लिए 90, 180, 270 और 360, ये 4 कोड है, इनसे ही तोड़ सकते हो। इनके अलावा किसी और से नहीं तोड़ना। 90, 180, 270 और 360, ये चारों में ही तोड़ना है। ठीक। तो ये 90 के नजदीक है, इसलिए 90 से तोड़ा। अगर मान लो कोड होता 340 तो हम 360 के पास में था, उससे तोड़ते। अगर कोड होता 275 तो 270 के पास तोड़ते। समझ गए? 90 माइनस इसको अगर हम 75 लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा? सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन, और 90 में से 75 घटाएंगे 15 बच जाएगा, वही रहेगा। अब साइन वाला ये 90 है तो ये चेंज होगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉज में। ठीक, 90 की वजह से चेंज हुआ तो ये कोड आ जाएगा कॉस 75। ठीक, ये एक जैसे नंबर बन गए। तो बचा क्या?
1, आंसर हो जाएगा 1। इसमें माइनस प्लस भी देखा जाता है, पर चूंकि इसमें माइनस प्लस इसलिए नहीं देखा क्योंकि 90 माइनस है, तो 90 माइनस में सभी प्लस होते हैं। बाकी के लिए कंडीशन बनती है, जब त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ाया था तो ये सब बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें कौन सा प्लस किसमें माइनस, ये सारी चीजें उसमें जो है बताई जाती है। ठीक है, नोट करो इसे। 5वां सवाल देखो, इसमें sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए का मान होगा। इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो ये सॉल्व करके ही पता लगेगा। sec a प्लस tan a और दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। तोड़ेंगे इनको, sec a को किस में ब्रेक करेंगे? 1 अपॉन कॉज में, और tan को साइन बटे कॉज में, और इधर 1 माइनस साइन ए। इधर एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? कॉज ए, कॉज से कॉज कैंसिल 1, कॉज से कॉज कैंसिल तो 1 प्लस साइन ए, और इधर 1 माइनस साइन ए। नीचे तो कॉज ए, ऊपर ये गुणा में है तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी एक जैसे नंबर, बस प्लस माइनस का अंतर। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी की जगह साइन, तो साइन स्क्वायर ए बटे में कॉज ए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी फॉर्मूला होता है किसका? कॉज स्क्वायर ए का, और बटे में कॉज ए। ये कॉज से एक कॉज कैंसिल, क्योंकि ऊपर कॉज स्क्वायर है, 2 कॉज है, नीचे एक, तो एक से एक कैंसिल, एक कॉज ही बच गया। कहाँ? ऊपर, क्योंकि ऊपर 2 थे, तो कॉज ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला। ठीक है, कॉज ए, नोट करो इसे। देखो सवाल नंबर 6, किसी त्रिभुज में कोण सी समकोण है और tan a बराबर 1/√3 है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी, इसका मान बताना है। ठीक है, ध्यान से समझना। ऐसे सवाल जब किताब से किए थे, तब जो ये मान दे रखा होता था, इससे हम क्या करते थे? इसको tan बराबर लंब बटे आधार होता है, तो ये दो भुजाएं लंब और आधार हो गई। इसके बाद कर्ण निकालते थे पाइथागोरस प्रमेय लगा के, और उसके बाद फिर ये जो मान थे इनको निकाल के फिर इसमें रख के तब इसका मान निकालते थे। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ये दे रखी, कोण सी समकोण है, ऐसा वहां भी दिया जाता है और ऐसा यहाँ भी। अब थोड़ा ध्यान दो, मान लो पहले हम एक ये त्रिभुज बना लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कह रहे हैं कोण सी समकोण है, तो ये वाला समकोण होता है, ये सी है, इसको ए और इसको बी मान लेना, या फिर इसको ए और इसको बी मान लेना। तो कोण सी बराबर 90 डिग्री है, ये तो क्लियर है, ये तो सवाल में ही बताया गया। बाकी दूसरी कंडीशन जो दे रखी है वो है tan a बराबर 1/√3। तो जब ऐसे सवाल कराए थे तो बताया था कि एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि ये जो वैल्यू दे रखी है, ये tan में किसी की वैल्यू है तो नहीं। अगर वैल्यू होगी तब तो यही हो जाएगा, और अगर वैल्यू नहीं होगी तब फिर जो भी तरीका बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय लगा के लंब आधार से तीसरी भुजा निकालना, फिर वही तरीका करना है। मान लो उदाहरण के लिए यहाँ होता 15/17, तब हमें वही लगाना होता, फिर दूसरा तरीका नहीं है। पर यहाँ हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये tan 30 की वैल्यू है। ठीक, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब ये tan से tan कट जाएगा, काटना नहीं है, मन में सोचना है, ये कट चुका, बचा क्या? a बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ से a का मान मिल गया, यहाँ से c का मान मिल गया, तो b का मान भी हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल कितना होता है? 180। पर हमें निकालना है b, तो हमें एक ये पता लग गया और एक ये पता लग गया, कितना? 30 डिग्री। तो जब ये दोनों, एक 90 और एक 30 है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दें तो ये वाला कोण आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
तो 180 में से कितना घटाना है? 90 प्लस 30, कितना बचेगा? 90 और 30, 120। मतलब कोड बी बराबर 180 में से 120 घटाया तो 60 बच गया। ठीक है, अब जिसका मान निकालना है उसको लिखो। किसका मान निकालना है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और ये फॉर्मूला भी होता है किसका? साइन ए प्लस बी का। ठीक है, अगर यहाँ से हम इसमें ए और बी का मान लगा दे तब भी आंसर निकल आएगा, और यहाँ हल करेंगे तब भी आंसर निकलेगा। मैं दोनों ही कंडीशन कराऊंगा। ठीक है, साइन ए का मान कितना निकला है? ये निकला है 30। कॉस बी, बी कितना आया है? 60। कॉस ए यानी कॉस और ए की जगह 30। साइन बी, बी का मान 60। मान लगाएंगे साइन 30 का 1/2, दोनों के बीच में गुणा लगाना। कॉस 60 का 1/2, कॉस 30 का √3/2, साइन 60 का √3/2। एक एकम एक, दो दूनी 4, √3 की √3 से गुणा 3 आएगी, क्योंकि रूट में एक जैसी संख्याओं की गुणा होने पर अंडर रूट हट जाता है, संख्या रह जाती है। दो दूनी 4, एलसीएम लेंगे इनका तो 4 ही आएगा, एक जैसी संख्या है। 4 एकम 4, एक बार में एक की गुणा एक से एक, 4 एकम 4, एक बार में एक की गुणा 3 से 3, 3 और 1 4 बटे में 4, 4 से 4 कटेगा तो आंसर क्या बचेगा? 1। यानी थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा। और मैंने कहा था मैं ये वाला भी कराऊंगा। इसको देखो, अगर फॉर्मूला याद है तो फिर इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। अगर ये चीज आती है तो कैसे कर लेंगे? ए का मान कितना है यहाँ पे? 30 प्लस बी का मान कितना आया? 60। 30 और 60 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। आंसर ऐसे ही निकल आएगा, लेकिन फॉर्मूला याद होगा तब। बात समझ आ रही है? अगर फॉर्मूला याद है तो फिर ये इतनी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, फिर आसानी से बस 2-3 लाइनों में निकल आएगा। सीधे फॉर्मूला लिखो, इसमें वैल्यू लगाओ और आंसर निकाल दो। पर इसमें ये वैल्यू लगा के फिर उनके मान रखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उनके एलसीएम टेक करो, फिर संख्या कैंसिल करो, तो दिख रहा है ना दोनों में। ये 2-3 लाइनों का सवाल है, ये कितना हुआ? नोट करो इसे।